Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अपने लेसन नंबर 11 में और एक्सरसाइज करेंगे 1.5। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो किसने पेश किया वो आपके सामने उस शख्स की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी आपको, और उसका नाम था जॉन वेन। और इसी के नाम के मुतल्लिक ही इसी नाम को इस्तेमाल करते हुए इसने अपने कंसेप्ट को पेश किया जो कि है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्या है इसके बारे में जानेंगे। वेन डायग्राम की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अ डायग्राम एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी शक्ल रिप्रेजेंटिंग जिसको जाहिर किया जाता है, जिसके ज़रिए मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स को, यानी कि जो सेट हमें दिए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है पिक्चरली, यानी कि तस्वीरी तौर पे, एज सर्कल की शक्ल में, और या क्लोज कर्व्स की शक्ल में, लेकिन ज़्यादातर सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है। और विद इन एन इनक्लोजिंग रेक्टेंगल, और उन सर्कल को एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर दो सर्कल को बंद किया। इन सर्कल की मदद से हम वेन डायग्राम और उन सेट्स को शो करते हैं। एक सर्कल का नाम ए है, एक सर्कल का नाम बी है, यानी कि ये सेट ए है, ये सेट बी है। वेरी गुड क्लास। तो इसके ज़रिए ही हम इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसने ये कंसेप्ट कब पेश किया? ये 20वीं सदी ईस्वी में उसने पेश किया, यानी कि 1923 में वो वफ़ात उसने पाई, उससे पहले उसने ये पेश किया। तो वेन डायग्राम से मुतल्लिक हमने जाना कि सेट्स को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करने के अमल को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसमें हम यूनियन से मुतल्लिक हम जानेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ वी रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट थ्रू वेन डायग्राम। कि वेन डायग्राम के ज़रिए हम दो सेटों के दरमियान यूनियन को ज़ाहिर करते हैं, उसको पेश करते हैं आपके सामने, जिसकी पहली शक्ल ये है कि अगर ए सेट हो बी का, ए सब सेट हो बी का, इससे क्या मुराद है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे कि ये ए सेट है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए, के ए के तमाम सेट बी में मौजूद हों, लेकिन बट यहाँ पे शर्त लगाई उसने, लेकिन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के कोई एक एलिमेंट है जो उनसा सेट ए में मौजूद ना हो। उसकी मिसाल देखें कि ये ए सेट है, इसके एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और बी सेट है जो उनसा 1 2 3 4 5 6। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं डियर क्लास। वेरी गुड। तो देखें बी का उसने बोला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सबसेट्स के बारे में। अब यानी कि ए के तमाम सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन एक सेट है जो सा वो बी में मौजूद, ए में मौजूद नहीं है, यानी कि ए सब सेट है बी का। जो बड़ा सेट होगा उसका सर्कल बड़ा होगा, और जो सेट छोटा होगा यानी कि जो सब सेट होगा, यानी कि ए सब सेट है जो सा ये बी में मौजूद है। बी क्योंकि बड़ा सेट है इसलिए उसकी शेप भी, यानी कि सर्कल भी हम बड़ा बनाएंगे, और उसके अंदर ए का छोटा सर्कल बनाएंगे। और इस तरह से हम ये जाहिर करेंगे कि ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी से मुराद यानी कि दोनों सेट आपस में मौजूद हैं, और उनको शेड कर देंगे। और उसको किसी भी तरह से शेड किया जा सकता है, हॉरिजेंटल लाइन से भी, वर्टिकल लाइन से भी, और वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइनों से इसको जाहिर किया जा सकता है। ए यूनियन बी से मुराद यानी कि दोनों सेटों के अरकान आपस में मौजूद हैं, यानी कि ये आपके सामने यूनियन है। यानी कि जो बड़ा सेट होगा उसका सर्कल बड़ा बनाया जाएगा, और जो सेट ए होगा यानी कि जो छोटा सेट होगा उसका सर्कल छोटा होगा, और यूनियन में उसको इस तरह से बनाया जाएगा। ये हमने बता दिया ए सबसेट है बी का। इसी तरह से बी सबसेट है ए का, यानी कि अब जो बी का जो सेट है वो छोटा है, यानी कि बी सबसेट है, यानी कि उसने कहा कि आपके पास एक सेट बी हो और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, लेकिन ए के एलिमेंट ऐसे होना चाहिए कम से कम एक जो बी में मौजूद ना हो। बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर नॉट एलिमेंट सेट ऑफ अ बी, यानी कि अब उसने उल्टा बोला। पहले उसने बी का कहा था, अब उसने हमें ए का कहा है, यानी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि अब बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है। और पीछे वाले में ए छोटा था और बी बड़ा सेट था, जैसे कि आपके सामने है। तो अब देखिए कि इसी का उलट है। अब पहले सर्कल में जो बड़ा था वो बी था,
और अब यहाँ पे कौन है, ए। पीछे वाले पे देखें बी, पीछे वाले में बड़ा सेट कौन था, बी, तो उसका सर्कल बड़ा था। और अब इसमें ए है, यानी कि ए बी सबसेट है ए का, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में मौजूद नहीं है। तो इससे अगर ये भी मौजूद होता तो ये सबसेट ना होता। वेरी गुड क्लास। तो बी सबसेट ए इस तरह से वेन डायग्राम के साथ शो किया जाता है। और इसकी अगली जो हमने ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट के बारे में पढ़ा था, ओवरलैपिंग सेट्स से मुराद इनके कॉमन, अगर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको यहाँ पर दरमियान में ओवरलैप करके दोनों सर्कल को ऐसे जोड़ के मिला के लिखेंगे, जैसे शेप आपके सामने बनी हुई है यानी कि, और सर्कल दोनों एक ही साइज़ के होंगे, ए होगा और ये बी, और जो ओवरलैप करवाएंगे उनका कुछ हिस्सा एक दूसरे में मौजूद होगा, और जो एलिमेंट्स उनमें कॉमन होंगे तो इस हिस्से में उनको लिखा जाएगा। और ये भी ए यूनियन बी है, क्योंकि ए और बी के दोनों के हम यूनियन से मुतल्लिक पढ़ें। जब इंटरसेक्शन से मुतल्लिक हम पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद आप वाज़ेह हो जाएगा आपको। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग है ए और बी की। और डिसजॉइंट सेट में दोनों को अलग-अलग करके लिखा जाता है व्हेन नो एलिमेंट्स ऑफ टू सेट इन कॉमन, कि कोई सेट उनमें मौजूद ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका यूनियन तो लिया जा सकता है ना। यूनियन में तो मुराद ये है कि दोनों को मिलाकर लिखना। तो डियर क्लास, हम अपनी वर्कबुक अपनी ओपन करेंगे और उसका पेज नंबर 15 निकालेंगे। उसने यहाँ पे दिया वर्कशीट 7 में, डेट अपनी मेंशन करेंगे। नेम द शेडेड रीजन इन द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द कंडीशन आल्सो। कहता है कि वेन डायग्राम का जो रीजन है जो शेडेड किया वो भी बताएं और उसकी जो कंडीशन है वो भी बताएं। पहली उसने मिसाल ख़ुद दी, अब यानी कि बी है ना बड़ा सेट, तो ये होगा ए सबसेट है बी का। जैसे हमने पिछली पहली शर्त जो पढ़ी थी, पहली पिक्चर हमने जो देखी थी उसमें भी यही था। तो उसने यहाँ पे, और ये दोनों का क्या है, दोनों शेडिड हैं, यानी कि इनका यूनियन है। अगर ये शेडिड ना होता सारा तो इससे मुतल्लिक था, यानी कि ये कुछ और चीज़ है। तो और इसका जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है और उसने उसको किससे ज़ाहिर किया, यू से। तो ये सेकंड पार्ट उसने नहीं किया था, ये मैंने खुद किया। और आप अपने सामने देखें दोनों सेट अलग अलग हैं, इससे मुराद ये है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट है और इनका शेडेड भी है दोनों, तो इनका यूनियन भी हो सकता है ए और ए यूनियन बी। अब इसी तरह ओवरलैपिंग वाले हैं, और ये जो आपको सेकंड कंडीशन बताई थी वो है, उसके मुतालिक आप उन दोनों कंडीशंस को जानकर आप इन दोनों को फिल करेंगे। और अपनी एक्सरसाइज है जो आपकी 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसका पार्ट नंबर 2 और 6 इन्हीं कंडीशंस को जो मैंने आपको पढ़ाई हैं पीछे, ये वाली ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, बी इज़ सबसेट ऑफ ए इसको, और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आपने अच्छे तरीके से दोहरा लेनी है, और दोहराने के बाद फिर आपने एक्सरसाइज का जो 1.5 है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6, सिर्फ 2 पार्ट आपने करने हैं, और वो भी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही करने हैं, आपने नोटबुक के ऊपर नहीं करने। ये अपना काम आप अच्छी तरीके से नोट फरमा लें कि इकरा वर्क बुक का पेज नंबर 15 जो हमने अभी किया, एक पार्ट उसने किया था, एक पार्ट हमने किया अभी, और इसके बाद जो 2 बच गए वो आप खुद करेंगे। और एक्सरसाइज 1.5 है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, और उसका पार्ट नंबर 2 और 6 अपनी नोटबुक के ऊपर ही करेंगे, सॉरी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही करेंगे आप, यानी कि आपकी जो किताब है उसी के ऊपर आपने करना, नोटबुक के ऊपर नहीं करना। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गई होगी। यूनियन से मुतल्लिक जो वेन डायग्राम है इसको आप समझने में आपको मदद मिली होगी, बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरसेक्शन से मुतल्लिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक के लिए हम आपसे एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।